आप श्री राजीव यादव जी हैं और आप डॉक्टर जियाउद्दीन ईएनटी स्पेशलिस्ट के सहयोगी रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगियों में से रहे हैं डॉक्टर जियाउद्दीन के। तो आपसे हमारा ये विनम्र निवेदन है कि आप माउथ अल्सर पर प्रकाश डालें। माउथ अल्सर किस तरीके से क्रिएट होता है और माउथ अल्सर की मुफीद दवा क्या है, माउथ अल्सर कितने समय में क्योर होता है। माउथ अल्सर के संदर्भ में जो विशेष विषय वस्तु, जो विशेष जानकारी है, उस पर आप प्रकाश डालें। और दर्शकों से, मित्रों से हमारा यही निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे वीडियोस को आप लाइक करते रहें और हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप इस समय हमारे समक्ष मौजूद हैं, तो आप प्रकाश डालें माउथ अल्सर के संदर्भ में। बताएं। हेलो एवरीबॉडी। देखिए, ऐसा है, माउथ अल्सर जो है, थोड़ा तेज बोलिए। माउथ अल्सर गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में हो जाता है। लेकिन कुछ माउथ अल्सर ऐसे होते हैं जो गर्मियों में ज़्यादा आ जाते हैं। तो उसकी वजह होती है कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है पेट में, उस वजह से भी छाले बन जाते हैं। कभी कभी एसिडिटी से भी छाले बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फूड एलर्जी, जो हम लोग कोई चीज़ खाते हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है, फूड एलर्जी से भी छाले बन जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ हमको खानी है गर्मियों में, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। और छाले हो जाएं तो उसके लिए जो है वो एंजाइम सिरप आते हैं, किसी प्रकार का एंजाइम सिरप लें जिससे कि आपके पेट का हाजमा सही रहे। दूसरी चीज़ इसके लिए टिंचर बेंजोइन, एक अल्कोहल आता है, जिसको जो है आप फुररी के तौर पे छालों में यूज कर सकते हैं। वो एकदम से छाले को जला देता है और आराम मिल जाता है। उसके ऊपर कोई क्रीम भी लगा सकते हैं, जेल वगैरह जो माउथ के लिए आती है वो क्रीम भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें और उसके साथ में दही वगैरह जो है लेते रहें, जिससे कि पेट में जो है लैक्टिक एसिड मौजूद रहे, जिससे कि छाले जो है वो जल्दी से हीलिंग हो। और बस इतना ही कहूँगा। नहीं, और उसमें जो है माउथ अल्सर जो है किस तरीके से फैलता है, उस पर थोड़ा सा बताइएगा। माउथ अल्सर देखिए, ऐसा है, कभी कभी आज की नई पीढ़ी जो है वो मसाला वगैरह ज़्यादा, तंबाकू इस्तेमाल करने लगी है। तो तंबाकू मसाला वगैरह खाने से वो धीरे धीरे मुंह की खाल कमज़ोर होती जाती है। मुंह की खाल कमज़ोर होने के बाद फिर लोगों में मुंह सिकुड़ने की ज़्यादातर जो है देखा जा रहा है कि लड़कों के आजकल मुंह सिकुड़ जाते हैं, खा नहीं पाते हैं, एक या दो उंगलियां मुंह में जाती हैं। तो उसके लिए जो है सबसे यही कहना चाहूँगा कि तंबाकू वगैरह का सेवन कम करें। ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। ज़्यादा समय तक तंबाकू खाने से माउथ अल्सर, खाल मुंह के अंदर जब कमज़ोर हो जाती है तो माउथ अल्सर छाले बन जाते हैं, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि 2 से 3 साल को लग जाते हैं खाल नहीं आने में मुंह के अंदर। क्योंकि 10 साल आप गुटखा खाते हैं, फिर आप चाहें कि 1 महीने में हमें आराम मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं खाल आने में। तो मेरा यही निवेदन है सभी लोगों से कि गुटखा वगैरह, तंबाकू सेवन कम करें। माउथ अल्सर में आइसक्रीम की क्या भूमिका है? आइसक्रीम की भूमिका तो वही जो मैंने अभी बताया कि लैक्टिक एसिड पेट में जो है वो पहुंचना ज़रूरी होता है। ठंडक है, दही है, और ये इन चीज़ों से थोड़ा राहत महसूस हो जाती है। लेकिन छाले जो हैं वो तभी जाते हैं जब आपकी खाल मजबूती पकड़ेगी, तभी धीरे धीरे अल्सर बनना बंद होंगे। माउथ अल्सर में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी क्या कोई योगदान हो सकता है? टेट्रासाइक्लिन भी इसी तरह का, जैसा अभी हमने जिक्र किया कि टिंचर बेंजोइन ऑयल
वो भी एक तरह का अल्कोहल टाइप का होता है, तो उस बेसिस पे छाले को वो जला देता है और कोई भी जेल लगाने के बाद जो है आराम मिल जाता है। माउथ अल्सर में जो ये गार्गल्स आते हैं, इनका क्या योगदान हो सकता है? बीटाडीन गरारा से, जैसे कि हम अपने कहीं भी शारीरिक चोट वोट में बीटाडीन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से माउथ अल्सर में भी जो है छालों के लिए बीटाडीन गार्गिल इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे राहत मिलती है। और पेस्ट क्रीम वगैरह कौन सी विशेष इफेक्टिव होती है माउथ अल्सर में? अल्सर के लिए कई क्रीमें आती हैं, जैसे कि ओरेक्सलो है, और ये डेंटल के क्रीम आती हैं काफ़ी, उनका रोल एक ही होता है। तो मुंह के लिए, मसूड़ों के लिए, सभी के लिए जो है वो रोल एक ही होता है, कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। माउथ अल्सर में एंटासिड और एंजाइम सिरप का योगदान क्या हो सकता है? जिन लोगों को एसिडिटी की ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें एंटासिड लेना चाहिए, और जिन लोगों को कब्जियत की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहता है, उन लोगों को एंजाइम सिरप लेना चाहिए, उससे काफ़ी राहत मिलती है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ये किस तरह से माउथ अल्सर क्रिएट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपका पेट साफ नहीं होगा, सुबह लेटरिन में जाएंगे तो लेटरिन में बैठे रहेंगे, बाथरूम में बैठे रहते हैं, पेट साफ नहीं होता है, तो एसिडिटी होना स्वाभाविक है। पेट साफ होने के बाद जल्दी छाले नहीं होते हैं। कभी कभी पेशेंट में 2-2 दिन तक जो है बाथरूम नहीं जाते हैं, तो उनमें ये संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। माउथ अल्सर में कौन सा एंटीबायोटिक प्रभावी रहता है? माउथ अल्सर में एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं दी जाती हैं। ज़्यादातर जेल लगाएं मुंह के अंदर, और जैसा कि ये अभी टिंचर बेंजोइन और ये टेट्रासाइक्लिन वगैरह इसे इस्तेमाल करने, इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। आयुर्वेदिक में क्या आप लोग परामर्श दे सकते हैं माउथ अल्सर्स में? माउथ अल्सर में आयुर्वेदिक में ये है, आयुर्वेदिक में जो है ये चूर्ण आता है, डाबर वाले कंपनियां भी बनाती हैं। अवपित्तकर? नहीं, ये जो आता है आपका यवड़ भास्कर, अवपित्तकर, लवण भास्कर नहीं, आविपत्तिकर चूर्ण भी एसिडिटी का होता है। हाँ हाँ, एसिडिटी के लिए ये कई चूर्ण आते हैं, कंपनियां बनाती हैं, आयुर्वेदिक की जानकारी भी कम है। पेट साफ करने का भी आता है, पेट हाँ, साफ करने के पेट चूर्ण। साफ करने के भी चूर्ण आते हैं, लेकिन ज़्यादा खट्टा वाला चूर्ण नहीं लेना चाहिए, खट्टा चूर्ण ज़्यादा नुकसान करता है। खट्टा चूर्ण जो है वो माउथ अल्सर में हानिकारक सिद्ध होगा। खट्टा चूर्ण माउथ पर हानिकारक सिद्ध होता है, खट्टा नहीं खाना चाहिए। ये कायम चूर्ण, पेट सफा चूर्ण। सबसे अच्छा चूर्ण होता है त्रिफला चूर्ण, उसको बाजार से, पंसारी की दुकान से ले आएँ, उसको कूट के जो है साफ करके बना लें, और उसको जो है पीस लें घर पे, मिक्सी या सिल में पीस लें, तो वो पेट साफ रखता है, सबसे बढ़िया है चूर्ण। त्रिफला चूर्ण तो बड़ा पुरानी औषधि है, बड़ा प्राचीन औषधि है, और आप सभी उससे परिचित होंगे। पेट के लिए, एसिडिटी के लिए अगर जो है ये चूर्ण इस्तेमाल करें तो बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, ये जो रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल और ओमेप्राजोल, इस टाइप के जो ये टेबलेट्स आते हैं जो खाली पेट सेवन किए जाते हैं, इनका भी क्या माउथ अल्सर में कोई रोल है? माउथ अल्सर में रोल है इनका, जो एसिडिटी बनती है उसको ये लोग रोकते हैं जाके पेट में। जी, जो भी कैप्सूल आते हैं ये सब पेट में एसिडिटी को रोकते हैं। तो माउथ अल्सर से व्यक्ति बचा रहे, कभी माउथ अल्सर का शिकार ना हो, इसके लिए कौन से एहतियात, परहेज वगैरह रखने चाहिए? तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीज़ों को बचाए रखिए, ज़्यादा तली हुई मिर्च मसाले की चीज़ें ना खाएं, जिससे कि पेट में कब्जियत की शिकायत इन्हीं चीज़ों से बढ़ती है। इन चीज़ों को बचाएं, इन चीज़ों का एहतियात रखना चाहिए। वो सेवन कम करें। अच्छा, ये
फ्रूट्स में भी तमाम सारे केमिकल फ्रूट्स को पकाने में प्रयोग होते हैं। ये बात सही है। कार्बेट वगैरह लगाते हैं इसमें, आम है, खरबूजा है, इसमें सब में अब इस्तेमाल होने लगा है, जिससे कि केमिकल इतना हार्ड होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो उससे भी जो है अल्सर बन जाते हैं, लेकिन वो स्वतः धीरे धीरे चले जाते हैं। अच्छा, नेचुरल इम्यूनिटी भी कारगर होती होगी शायद। इम्यूनिटी तो होनी चाहिए, अगर बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है तो बीमारियां घेरेंगी। इम्यूनिटी अच्छी है आपकी तो बीमारियां दूर बनी रहेंगी। तो वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स वगैरह किस तरह से माउथ अल्सर को क्योर करते हैं? अल्सर को देखिए, जब आपकी खान पीने की सामग्री अच्छी है, खान पान बढ़िया है, तो रेड वाइट सेल्स अपने आप स्वतः ही जो है एंजाइम के द्वारा बनते रहते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है, कमजोरी आने पे सेल्स घट जाते हैं, अच्छा पिक्चर खाने से सही रहता है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे दर्शक मित्रों से कहिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।